रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए होंगे। एक चीज़ मैं हमेशा अपने शुगर के मरीजों को कहती हूँ कि अगर आपको शुगर डायग्नोस हो जाती है तो आपने बहुत सारा होमवर्क करना होता है, खास तौर पे जब आप 3 महीने की शुगर चेक कराते हैं और तब से लेकर अगले 3 महीने की जब आप शुगर चेक करवाएंगे तब से तब तक आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। तो आप लोग इन रिटर्न मुझसे पूछते हैं कि मैडम शुगर के मरीज की शुगर आखिर होनी कितनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोग सेफ जोन में हैं, क्या आपकी शुगर इस वक्त कॉम्प्लिकेशन फ्री जोन में है, ये क्या होता है, कितनी शुगर होनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे सब लोग अपनी अपनी फास्टिंग और रैंडम शुगर कमेंट में करके बताइए, मैं उसका खुद पर्सनली जवाब दूंगी। क्या आप भी इंतज़ार में थे कि हमें पता चल जाए कि हम डायबिटिक हैं, हमारी शुगर होनी कितनी चाहिए, मैडम बस इतना बता दें। देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो कोई मैजिकल रूल नहीं है। मैजिकल रूल इसलिए नहीं है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है कि आखिर एक जो पेशेंट मेरे सामने बीइंग अ डायबिटिक कंसल्टेंट, जब हमारे सामने एक पेशेंट बैठा होता है तो हम उसके कस्टमाइज गोल्स को प्रिपेयर करते हैं कि आपकी जो शुगर है वो एटलीस्ट इतनी हो। ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, ये डिपेंड करता है कि आप की डायबिटीज की एज कितनी है, कितना अरसा गुजर चुका है आपकी शुगर की एज को, आपकी अपनी एज पे डिपेंड करता है। अच्छा, जेंडर पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, आपके वो शुगर के साथ और क्या मसाइल हैं उस पर डिपेंड करता है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कितनी तेजी से लो हो जाती है। हमें उन तमाम चीजों को देखकर टारगेट्स असाइन करने पड़ते हैं और वो हर पेशेंट का डिफरेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद एक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि भाई अगर एक शुगर के मरीज की शुगर इतनी है तो कम से कम वो सेफ जोन में है। एक जनरल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो कि है निहार मुंह की शुगर, यानी कि 6 से 8 घंटे अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे, सिर्फ सिप्स ऑफ वाटर आप लेते रहते हैं, 6 से 8 घंटे की जो निहार मुंह की शुगर है वो अगर 130 से नीचे होती हो, रैंडम ब्लड शुगर आपकी यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद की जो शुगर है वो कम से कम 180 से नीचे हो और आपका जो HbA1c है वो 7 से नीचे हो तो आप सेफ जोन में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि एक पेशेंट है, आप अपने आप को रिलेट कीजिएगा, आपको अभी लेटेस्ट डायबिटीज डायग्नोस हुई है और आपका जो HbA1c है वो काफी ज्यादा है, आपकी फास्टिंग शुगर इस वक्त 150 से 200 रह रही है, आपकी रैंडम शुगर जो है वो इस वक्त 250-300 के करीब रह रही है। चूंकि आप बहुत अभी डायग्नोस हुए हैं, अच्छा कोई बहुत ज्यादा कोई साथ में कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि कोई स्ट्रेस आया हो या फैमिली में कोई मदर को डायबिटिक थी, ठीक है, ओके हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में हम टारगेट्स कोशिश करते हैं कि भाई फास्टिंग शुगर आप 100 तक लेकर आ जाए। तो ये कुछ सिनेरियोज होते हैं। या एक पेशेंट है जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, अपने आप को नहीं कैरी कर पाते, उनकी शुगर बहुत तेजी से लो हो जाती है, उसकी हम कहते हैं यार फास्टिंग शुगर जो है ना, अगर आप 130-40 तक भी मेंटेन कर रहे हैं, 50 तक भी मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी लो शुगर को एक्सेप्ट नहीं करती। तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, लेकिन निहार मुंह की शुगर 130 लिख लीजिए, रैंडम शुगर 180 और HbA1c आपका 7 से नीचे है तो आप सेफ जोन में। अब आप जल्दी से कमेंट कीजिए और अपनी शुगर्स को मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं कुछ चीज़ों में बात कर सकूँ। और अगर आप अपने कस्टमाइज गोल्स और ट्रैक्स देखना चाहते हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करके आपके गोल्स असाइन कर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।